5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में जो संवैधानिक बदलाव आया, उस संवैधानिक बदलाव के नतीजे में कैट के पास तमाम सर्विस मैटर्स चले गए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। उसके बाद एक लंबा इंतजार जम्मू कश्मीर के लोग करते रहे और फाइनली जून 2020 में कैट का जम्मू बेंच जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। और आज के दिन भी जम्मू का नॉर्दर्न इंडिया में चंडीगढ़ के बाद कैट का जम्मू बेंच है। इस जम्मू बेंच में जिस समय इस बेंच को ऑपरेशनल किया गया तो ऑपरेशनल करते समय बेंच में 2 मेंबर दिए गए। उसी समय वकील हों, कश्मीर के हों, जम्मू के हों, सब ने उस पर हो हल्ला भी किया और अपने तरीके से केंद्र सरकार तक ये बात भी पहुंचाई कि सर्विस मैटर्स बहुत बड़ी तादाद में पेंडिंग हैं जम्मू कश्मीर में, और इन सर्विस मैटर्स का निपटारा करने के लिए अगर केवल मात्र आप 2 मेंबर्स रखेंगे और एक ही बेंच काम करेगा, वो भी जम्मू में बैठकर काम करेगा, तो इससे सर्विस मैटर्स जल्दी रिजॉल्व होंगे, उसकी संभावनाएं बड़ी कम हैं। लेकिन उसके बाद अब कैट जो है वो फंक्शनल हो चुका है। कैट ने अपना काम भी जम्मू कश्मीर में शुरू कर दिया है। कैट के 2 मेंबर्स हैं और लगातार ये मांग आ रही थी कि कैट के मेंबर्स बढ़ाए जाने चाहिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल कैटेगरी यूनियन टेरिटरी मानते हुए ऐसा लग रहा है कि 4 मेंबर्स और जम्मू के बेंच को दिए गए हैं। अब जम्मू बेंच में हो गए 6 मेंबर्स और इन 6 मेंबर्स में से 2 मेंबर जो हैं वो श्रीनगर में बैठेंगे, वहां पर काम करेंगे, मगर बेंच होगा जम्मू बेंच। तो मेरे साथ हैं इस वक्त सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठ साहब, सबसे पहले इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं कि अब आपने 4 मेंबर जो हैं जम्मू बेंच को दे दिए हैं, तो टोटल 6 मेंबर हो गए, तो 2 मेंबर आपके अब कश्मीर में बैठेंगे। तो बहुत सारे लोगों के जहन में यह है कि शायद ये कोई श्रीनगर बेंच बना है। तो पहले तो यही आपसे क्लैरिटी चाहूंगा कि ये जम्मू बेंच है और जम्मू बेंच के ही 4 मेंबर्स में से 2 मेंबर जो है लगता है संभवतः वो लोग श्रीनगर में बैठे। देखो, मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर में ज़्यादा जो है हमारे को पढ़ना नहीं चाहिए। ये कैट डेजिग्नेट जो हुआ है, दिस इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू। तो जो कैट जम्मू है उसी के बेंचेस बनेंगे, उसी में जजेस जो है वो अपॉइंट होते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेंच जो है जम्मू में भी बैठेगा और श्रीनगर में भी बैठेगा, ऐसा लगता है। इफ़ यू कैन रिकॉल, मैंने आपसे बात की थी जब ये कैट का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था इनिशियली, तो हमने उस टाइम पे भी आपको कहा था कि ये 2 मेंबर से चलने वाली कैट नहीं है। इसमें हमारे को कम से कम 3 या 4 बेंचेस, मतलब 6 या 8 मेंबर्स होंगे तो तभी काम चलेगा। अस्थायी रूप के ऊपर 2 मेंबर तो यहाँ पे दिए, और उसके अलावा जो है एक बेंच जो है इसका ऑपरेट ऑनलाइन होता था, जो चेयरमैन साहब जिसको करते थे, लेकिन वो आधे दिन के लिए वो बेंच चलता है। तकरीबन 35,000 से 40,000 के बीच केसेस कैट के पास दिन में अगर आप देखें तो वहाँ पे 200 केस के करीब जो है वो बेंच पे लगते हैं, लेकिन इफ़ेक्टिवली अगर देखेंगे तो 40 या 50 केसेस ज़्यादा नहीं होते हैं, बाकी में डेट्स ही पड़ती हैं। जब ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सर्विस बेंचेस थे तो सर्विस मैटर्स को डील करने के लिए 3, 4, 5 बेंचेस जो हैं वो सर्विस मैटर्स को ही डील करते थे। तो इसलिए हमने कहा था कि अगर आप कैट लेके आए हो और रियली बेनिफिट देना चाहते हो एम्प्लॉइज़ को, तो आपको बेंचेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला जो किया है, इसका हम वेलकम करते हैं कि अच्छा फैसला है कि अगर आप टोटल स्ट्रेंथ ऑफ केसेस देखेंगे तो शायद जम्मू बेंच में जितने केसेस हैं वो शायद हिंदुस्तान के बाकी सभी कैट के बेंचेस को मिला के भी जो है वो उतने केस नहीं बनते। बाकी सभी केसेस जो है वो काफ़ी कम है बाकी जितने भी कैट के बेंचेस हैं। जम्मू कश्मीर क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गई और एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनी जहाँ पे एम्प्लॉइज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे केसेस, नंबर ऑफ केसेस far exceeds the total number of cases in all other CAT benches। तो उसके हिसाब से अभी इन्होंने जो प्रावधान रखा है कि 4 जो है जजेस और अपॉइंट होंगे, जिसमें 2 जुडिशल मेंबर्स होंगे और 2 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होंगे, उससे कुल मिला के पोजीशन ये बन जाएगी कि आपके पास 3 बेंचेस जो हैं वो पर। मैं सेठ साहब आपसे ये पूछ रहा था कि 3 बेंचेस हैं। अब कहा यह जा रहा है, एमओएस एंड पीएमओ से भी जब हमने बातचीत की थी, उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी उस समय भी ये कहा था कि जम्मू बेंच जो है इसमें मेंबर जो है लगभग 6 के करीब मेंबरों की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, लेकिन कब तक होगा मुझे नहीं पता। अब ये कल जो है व्यवस्था हो चुकी है। आपसे ये समझना चाहूँगा कि 4 मेंबर अब
सुनने में ही आ रहा है कि वो जम्मू में बैठेंगे और 2 मेंबर आपके श्रीनगर में बैठेंगे। लेकिन आपसे ही समझना चाहूँगा, आप कैट की बिल्डिंग को बखूबी जानते हैं क्योंकि आपके पिताजी ने वहाँ पर जो है स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन को रन किया है। क्या उस बिल्डिंग में संभावना है कि आप एक और कैट का बेंच उस बिल्डिंग में बिठा सकें? एक दूसरा ये कि जब हम कश्मीर संभाग की बात करते हैं, कश्मीर संभाग के साथ आपका करगिल और लेह भी जो है वो जुड़ा हुआ है, तो क्या सफिशिएंट हैं 2 मेंबर? कि अभी के हिसाब से अगर देखें तो शायद ये काम चल सकता है। 3-6 मेंबर्स ये हो गए और एक, जैसे मैंने आपको कहा कि एक बेंच अगर एडिशनल हो जाता है चेयरमैन का वर्चुअल पे भी, तो 4 बेंचेस जो हैं वो सफिशिएंट होंगे प्रेजेंटली सिचुएशन को टाई डाउन करने के लिए, काम चलाने के लिए। लेकिन अगर आप जितनी पेडेंसी देखते हो जम्मू कश्मीर में कैट सर्विस मैटर्स की, अगर आप पेडेंसी को डिस्पोज करना चाहते हो, जल्दी डिस्पोज करना चाहते हो, तो फिर आपको बेंचेस जो हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज और करने पड़ेंगे। मे बी यू हैव टू लुक फॉर अबाउट 4 और 5 बेंचेस परमानेंट एंड मे बी वन मोबाइल बेंच। बट मैं उसमें एक चीज़ ये भी देखता हूँ कि जैसे प्रॉमिस है कि यूनियन टेरिटरी वापस स्टेट बनेगी, तो जैसे यूनियन टेरिटरी जो है वो वापस स्टेट बनती है, अभी इलेक्शन के बाद कब होगा, मैं आई कांट फिक्स अ टाइम, नोबडी कैन फिक्स अ टाइम, ये तो इसमें डिफरेंट एजेंसीज जो है उस पर काम करेंगी। जब ये यूनियन टेरिटरी वापस स्टेट बनेगी तो कैट को हमको डिसबैंड करना है, फिर दोबारा ये हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन आ गई, क्योंकि या तो आप फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाओगे, वो भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई कर गया, तो सर्विस मैटर जो है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास चले जाएंगे, या फिर उसको हाई कोर्ट में वापस जाना है। यूनियन टेरिटरी थोड़ी देर ज़्यादा चलनी अगर लगती है तो फिर आपको बेंचेस और इंक्रीज करने पड़ेंगे, नहीं तो जैसे हालात होंगे उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि कैट की जो प्रेजेंट बिल्डिंग है, क्या वो वहाँ पे कैट ऑपरेट कर सकती है? 100% नहीं कर सकती, बिल्कुल भी चांस नहीं है। वहाँ पे कैट का एक भी बेंच ऑपरेट नहीं कर सकता। ये वर्चुअल मोड के ऊपर थे तो हम लोग जो है वो कैट का काम जो है वर्चुअली कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। डीसी ऑफिस के पास जहाँ पे ये बिल्डिंग है ट्रिब्यूनल की बनाई हुई, वहाँ पे बिल्कुल कोई प्रावधान नहीं है। वो छोटी सी एक बिल्डिंग है जिसकी कोई पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, जिसमें कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, जिसमें कोई वेटिंग लॉन्च नहीं है। कैट के अगर आप तकरीबन सोचिए 200 केस लगते हैं, और आने वाले टाइम पे जब बेंचेस इंक्रीज कर रहे हो तो 400 से 500 केस जब लगने वाला है, 400 केस लगने का मतलब है कि यू विल बी हैविंग एटलीस्ट, अगर आप क्लाइंट्स को भी, दोनों साइड के क्लाइंट्स को भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी और एडवोकेट्स को भी मिला के देखें तो फुटफॉल जो है वो तकरीबन 2000-3000 के करीब जो है फुटफॉल रोज का होगा। 2-3 हज़ार में अगर आप बड़ा भी कम करेंगे तो 1000 गाड़ियों का प्रावधान रखेंगे ना पार्किंग का, वहाँ तो 10 गाड़ियाँ भी नहीं लग सकती हैं डीसी ऑफिस में। डीसी ऑफिस में जगह ही नहीं है गाड़ियाँ लगाने की। तो जो कैट की एग्जिस्टिंग पोजीशन जम्मू में है, वहाँ पे कैट चलाना पॉसिबिलिटी है नहीं। कैट को आपको इस प्रेजेंट बिल्डिंग से बाहर लेके जाना पड़ेगा और ऐसी जगह लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे पार्किंग का एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी पार्किंग की होगी, जहाँ पे एडवोकेट्स के बैठने की भी जगह हो, क्लाइंट्स के वेटिंग लॉन्जेस हों। अदरवाइज ये काम चलेगा नहीं। इसी तरह जो कश्मीर में श्रीनगर में अगर आप देखेंगे तो जो अकाउंटेबिलिटी कमीशन का ऑफिस था जहाँ पे कैट को रखा जा सकता है, या कोई भी और जो जगह है, वो माकूल नहीं है। अभी वहाँ पे भी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट हाई कोर्ट के आधे केस लेके कैट में चले गए, और आपको उस तरह का प्रावधान बनाना चाहिए कि जैसे हाई कोर्ट का कॉम्प्लेक्स है, अगर वैसा कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो कम से कम उसका आधा, उसका 25% तो वैसा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ना। फुटफॉल तो वहीं पे है। अब हाई कोर्ट में अगर आप आज के दिन में देखेंगे तो जो लोग जाने वाले हैं, जब सर्विस मैटर निकल गए तो लोगों की तादाद कम हो गई। अब वो लोग एडजस्ट कहाँ पे होंगे? कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी इसके बारे में जगह नहीं है, जम्मू में भी नहीं है। और मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ प्रावधान कैट को जो है, एक मोबाइल बेंच जो है वो उनको ले के लिए भी रख, ले करगिल के लिए भी रखना पड़ेगा। मे बी दे गो टू ले एंड करगिल वंस ए मंथ और ट्वाइस ए मंथ, दैट विल बी अप टू देम। लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ले और करगिल दोनों जगह, वहाँ पे एक जगह नहीं कर सकते हो आप, दोनों जगह करना है तो वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना है। जम्मू में भी करना चाहिए और श्रीनगर में भी करना चाहिए, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होता। और जैसे ही हम फिजिकल मोड पे आ गए, आप देखें हाई कोर्ट फिजिकल मोड पे चल रही है, वर्चुअल मोड खत्म हो गया, कैट अभी वर्चुअल मोड पे है। जैसे ही हम कैट को फिजिकल मोड के ऊपर लेके आ जाएंगे, हमारा तो काम करना जो है वो बिल्कुल सिलसिला बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा सारे का सारा मसला। सर, जैसे आपने कहा कि फिजिकल मोड पे ले आएंगे, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब हम कैट की ऑनलाइन, चूंकि इस वक्त सारा वर्चुअल मोड पे चल रहा है,
वर्चुअल मोड पे कौन सी समस्याएं हैं जो आपको आ रही हैं, या आपको लग रहा है कि इसी वर्चुअल मोड को परमानेंट कर दिया जाना चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत ना ही पड़े, अगर आपको गवाह को लाना है या किसी और को जज साहब के सामने पेश करना है तो ही जाकर आप कोर्ट में जाएं, लेकिन अगर सिर्फ बहस करनी है तो बहस वर्चुअल मोड पे ही कंटिन्यू करनी चाहिए। ये एक डिबेट है, इस पर आपका जवाब जानना चाहूंगा, क्योंकि जब हम कैट की भी बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी पॉजिटिव स्पेस है, जगह नहीं है आपके पास, अब आप 2 बेंचेस और ऐड करने जा रहे हैं तो आपका केस लोड बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वुड यू वांट that we should shift from virtual mode to physical mode, या you want that this virtual mode should continue, और सिर्फ इतना होना चाहिए कि जब किसी गवाह को कहीं पे खड़ा करना है तो हमको फिजिकल मोड में जाना है? देखिए, कैट में तो कोई गवाही होती नहीं है। इट इज़ नॉट ए ट्राइब्यूनल विच इज़ गोइंग टू टेक द एविडेंस, तो इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वर्चुअल मोड जो है वो ज़रूरत है समय की। वर्चुअल मोड रिप्लेसमेंट नहीं है फिजिकल हियरिंग की। मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, वर्चुअल हियरिंग में फिजिकल हियरिंग जैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती, वैसी इंटरेक्शन भी नहीं होती। और वर्चुअल only because of the COVID problem we are having virtual thing. The moment COVID problem is over, we have to revert back to the physical mode. Physical mode में interaction जो है वो better होती है, understanding better है. The court can ask the questions to the client also who may be present there. वर्चुअल में हमारे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। दिक्कत तो एक तो ये है कि नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन बी ऑनलाइन विल बी लिमिटेड, रूम लॉक होता है। कई बार केसेस चल रहे होते हैं लेकिन कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो हेयरिंग हो नहीं पाती। बड़ी जगह ऐसा भी हुआ कि कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कोर्ट में आर्गूमेंट हो रही है, लेकिन कनेक्शन ख़राब हुआ तो कोर्ट ने जो है वो फैसला रिजर्व कर दिया बगैर सुने हुए भी। तो दिक्कतें जो हैं वो वर्चुअल मोड की इतनी ज़्यादा हैं कि वर्चुअल मोड को चलाना जो है वो कोई सल्यूशन नहीं है। वर्चुअल मोड मजबूरी है हमारी। ये मजबूरी जितनी देर तक रहती है, मजबूरी उतनी देर तक ही निभाई जा सकती है, उसके आगे नहीं। और फिजिकल मोड पे जैसे हाई कोर्ट आ गई, अब है तो जम्मू कश्मीर एक ही यूनियन टेरिटरी है। विद इन वन यूनियन टेरिटरी आपने कोर्ट सारी की सारी खोल दी, अपने ट्रायल कोर्ट्स भी खोल दी, अपने हाई कोर्ट भी खोल दी, बाकी सारी रेवेन्यू कोर्ट्स भी खुल गई, इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल्स कोर्ट्स वैसे भी खुल गए। ओनली कैट इज वर्किंग ऑन वर्चुअल मोड। ये भी ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता है। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट भी वर्चुअल मोड के ऊपर है, वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट। या तो वर्चुअल मोड होगा तो पूरी की पूरी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में हो, फिर हाई कोर्ट को भी वर्चुअल पे ही रहने दीजिए, बाकी कोर्ट्स को भी रहने दीजिए। 95% कोर्ट्स जो हैं वो फिजिकल हो जाती हैं, 5% जो है वर्चुअल पे रहती हैं, ये भी नहीं चलेगा। और वर्चुअल परमानेंट फीचर बन जाए इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही ये इट इज़ नीदर फिजिबल नॉर इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, चाहे वो लिटिगेंट होंगे या एडवोकेट्स होंगे या जजेस भी होंगे। सेठ साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि कैट के केसेस का मामला है कि आपके दो मेंबर्स जो हैं, जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, आप कश्मीर में बैठेंगे। जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है, बहुत बड़ी तादाद में वो केसेस हैं जो कैट को जिस समय ट्रांसफ़र किए गए, तो उन सारे केसेस को इस समय जम्मू का बेंच और जम्मू में ही जो बैठे हुए मेंबरान हैं वो देख रहे हैं। अब आपको क्या लगता है व्हाट विल बी एन आइडियल सिचुएशन? क्योंकि जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि एक श्रीनगर का एक सरकारी अफसर जो है वो कैट जम्मू बेंच में भी, क्या कहते हैं, जम्मू के दोनों बेंचेस के पास आकर अपनी फरियाद कर सकता है, श्रीनगर में भी कर सकता है। या आपको लगता है कि ज्यूरिसडिक्शन अब लिमिट हो जाएगी कि अगर आप श्रीनगर के हैं और श्रीनगर के केसेस जो इस समय कैट जम्मू के पास हैं वो सारे के सारे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे उनको, या ऐसा कुछ भी नहीं होगा? मोदी जी का जो उद्देश्य है, जो उन्होंने नारा भी दिया है कि जस्टिस एट द डोर स्टेप, तो जो जुडिशियल फोरम्स हैं उनको उतनी पास लेके जाना है लिटिगेंट की जितना भी पॉसिबिलिटी हो सके। वर्चुअल मोड पे मजबूरी के तहत, क्योंकि कैट एक ही जगह से ऑपरेट कर रही थी, तो इट डजंट मैटर वेदर इन जम्मू और श्रीनगर, बिकॉज हमने जम्मू से भी वर्चुअल पे ऐड करना, अपने आप को करना है, ज्वाइन करना है, कश्मीर वालों ने भी वर्चुअल पे ज्वाइन करना है। लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज़ की कि ये फिजिकल मोड पे आने के बाद यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि लिटिगेंट जो कश्मीर में काम करता है आप उसको कहेंगे कि आप जम्मू बेंच पे जाइए और वहाँ पे अपने केस कीजिए। वो नहीं होगा, वो ना ही करना भी चाहिए। जो कश्मीर के केसेस होंगे उसको कश्मीर में ही डील करना चाहिए, और कैट का बेंच जो है वो श्रीनगर में क्रिएट होगा ही। जब नंबर बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बेंच कम से कम आपको श्रीनगर में रखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस जो है, सर्विस मैटर्स जो हैं, जम्मू से शायद ज़्यादा हैं कश्मीर की तुलना में। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसले हैं कि कौन सा बेंच कहाँ पे होना चाहिए। लेकिन व्हाट आई एम लुकिंग एट इज़ दैट देयर शुड बी एटलीस्ट वन परमानेंट बेंच इन श्रीनगर, और श्रीनगर बेंच प्राइमरीली
प्राइमरीली श्रीनगर का बेंच जो है वो श्रीनगर के केसेस को डील करेगा, उन एम्प्लॉइज़ के जो श्रीनगर में पोस्टेड हैं। ये हो सकता है कि उसमें कुछ स्कोप हो कि श्रीनगर के लोग जो है वो जम्मू में आके भी केस कर सकते हैं, क्योंकि मे बी देयर इज़ वन बेंच हुज nominated who can take the cases from all the 3 regions. I don't know what is going to be the scope, but definitely एक बेंच श्रीनगर के केसेस के लिए डेडिकेटेड जो है वो ज़रूर होगा। ऐसे ही कम से कम एक बेंच जम्मू के केसेस के लिए डेडिकेटेड भी ज़रूर होगा। थर्ड और फोर्थ बेंच जो है उसको जम्मू के केसेस के लिए रखना है, कंबाइंड केसेस के लिए रखना है, दैट इज़ अ डिसीजन विच हैज़ टू बी टेकन बाय देम। अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में जम्मू बेंच बनता है, कैट एक फुल फ्लेज बेंच देता है यहाँ पर, और बेंच देने के बाद अब एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी में 6 मेंबर्स हैं, तो क्या दर्शाता है कि केंद्र सरकार अभी भी जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट की तरह ही ट्रीट कर रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी बदलाव आ गया है अप्रोच में, बट मुझे नहीं लगता कोई बदलाव खास अप्रोच में आया है, क्योंकि ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलता। एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी और उस छोटी सी यूनियन टेरिटरी में 6 मेंबर आपने दिए हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप कहते हैं केसेस का नंबर ज़्यादा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आर वी स्टिल बीइंग ट्रीटेड एज अ स्पेशल यूनियन टेरिटरी, और आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है ना? जम्मू कश्मीर स्पेशल कैटेगरी यूनियन टेरिटरी तो है ही। अगर हम इस चीज़ को इनकार करते हैं तो प्रॉबेबली वी आर नॉट लुकिंग टू द रियलिटी। डोंट गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान में हर यूनियन टेरिटरी एक ही जैसी होगी, लेकिन हम स्पेशल कैटेगरी की यूनियन टेरिटरी इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए प्रॉमिस है पार्लियामेंट में कि हमने बाद में स्टेट बनना है। किसी और यूनियन टेरिटरी में कहाँ लिखा है, कहाँ पे पार्लियामेंट में कहा गया कि किसी और यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाना है? हम स्टेट से यूनियन टेरिटरी बने हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। वो टाइम पीरियड इज रिलेटेबल टू द सिक्योरिटी सिनेरियो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये हम एक टेम्पररी फेज से निकल रहे हैं, दिस इज नॉट ए परमानेंट फीचर। हम एक स्टेट थे जिसने बाद में फिर स्टेट बनना है। ये इन बिटवीन जो पीरियड है जिसमें यूनियन टेरिटरी है, ये इसमें क्लैरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है और हम लोगों की भी क्लैरिटी पूरी है इसके ऊपर कि ये एक टेम्पररी फेज है जिसको पास होना है। तो हम तो स्पेशल कैटेगराइज्ड यूनियन टेरिटरी तो है ही। दूसरी बात ये है, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि हमारे नंबर ऑफ केसेस जो जम्मू कश्मीर के हैं, दैट इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन रेस्ट ऑफ द कंट्री इन ऑल द कैट्स टेकन टुगेदर इंक्लूडिंग प्रिंसिपल बेंच। तो अगर बाकी सारी की सारी कैट जो है उसमें 18 बेंच हैं तकरीबन, तो फिर हमारे पास एक बेंच क्यों? मतलब 18 की बेंचेस जो जितने केस कर रहे हैं वो एक बेंच कैसे कर सकता है? तो हमको उस हिसाब से जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी ही थी। मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमारे को कुछ ज़्यादा रीड करना चाहिए। जब हम स्टेट बन जाते हैं, वापस जम्मू कश्मीर स्टेट बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद अगर किसी को ये लगता है कि हम फिर भी हमारे को कोई स्पेशल कैटेगरी मिलेगी या स्पेशल स्टेटस मिलेगा, वो नहीं होगा। स्टेट हम वैसे ही बनेंगे जैसे बाकी स्टेट्स हैं, लेकिन जहाँ तक यूनियन टेरिटरी की बात है, हम स्पेशल कैटेगराइज्ड यूनियन टेरिटरी ज़रूर हैं, बिकॉज वी हैव ए प्रॉमिस इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कि हमको वापस स्टेट बनना है। वी आर ए यूनियन टेरिटरी विच इज़ अनलाइक द अदर यूनियन टेरिटरीज़। बाकी यूनियन टेरिटरीज़ जो है वो 40-50 किलोमीटर तक की यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं। इतनी बड़ी जो स्टेट है वो यूनियन टेरिटरी नहीं होती। ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें कि एग्रेशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर है, मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, उसके चलते हुए हमारे को यूनियन टेरिटरी बनना पड़ा। ये मैं बिल्कुल इसमें क्लियर हूँ कि ये हालात की मजबूरी थी कि जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनना पड़ा, क्योंकि उसके बाद उसके अलावा हालात सुधरते नहीं। लेकिन इसमें क्लैरिटी पूरी है सर कि ये स्पेशल कैटेगराइज्ड यूनियन टेरिटरी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जम्मू के कैट बेंच के लिए 3 बेंचेस अब बनेंगे। 3 बेंच से मेरी मुराद ये है कि 4 मेंबरान जो है जम्मू में बैठेंगे और 2 मेंबर जो है वो श्रीनगर में बैठेंगे। श्रीनगर के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है ये। अब सिर्फ ये देखना है कि क्या कैट ये तय करता है कि कश्मीर संभाग के केसेस जो इस समय यहां बैठे हुए 2 मेंबरान देख रहे थे, क्या उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा, और दूसरा कि जो कश्मीर संभाग के मुलाजमीन हैं क्या उन्हें ये इजाजत भी होगी कि अगर वो श्रीनगर के 2 मेंबरान के सामने अपना केस नहीं ले जाना चाहते हैं, वो जम्मू आ सकते हैं। जम्मू में भी वो क्या कह सकते हैं, अपना केस प्लीड कर सकते हैं। या आने वाले वक्त में क्लैरिटी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर यही कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जम्मू बेंच में जहां 2 मेंबरान थे पहले, अब 6 मेंबरान होंगे, 4 मेंबरान की और व्यवस्था की है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट खबर आप तक पहुंचाएं, वो ये कि
जो और बेंचेस बनने वाले हैं उन बेंचेस, पहले तो जजेस का प्रावधान था, लेकिन अब सीनियर एडवोकेट जो जज बनने वाले हैं वो भी जो है इन बेंचेस के मेंबर हो सकते हैं।